ईरान और इजराइल एक समय के एलाय देश जो एक टाइम पर एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट रहा करते थे, आज एक वॉर लाइक सिचुएशन में आखिर कैसे आ गए। रिसेंटली ईरान ने इजराइल पे अपनी धरती से 350 से भी ऊपर मिसाइल्स फायर कर दी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से लेके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स भी शामिल थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी लिमिटेड टारगेटिंग करके ईरान के 7 शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के ये एक्शंस क्लियरली इजराइल द्वारा एक एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखे गए हैं एंड शायद ये काफी बड़े वॉर में भी एस्केलेट हो जाए। लेकिन अचानक से ईरान ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया? गाजा वॉर के इतने टाइम बाद सडनली ईरान ने एक एक्ट ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन इजराइल के साथ आखिर क्यों क्रिएट कर दी? ईरान और इजराइल के बीच की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इजराइल का फॉर्मेशन 14 में 1948 में हुआ, जिसके पहले तक इजराइल का एरिया ऑफिशियली ब्रिटिश रूल के अंडर आता था। ये वो समय था जब ईरान के अंडर वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी ज्यूइश कम्युनिटी रहती थी। इसके अलावा टर्की के बाद ईरान वो दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एज ए ज्यूइश स्टेट रिकॉग्नाइज किया था। इस समय ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी और इनके शासन में ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफी अच्छे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इजराइल अपना 40% ऑफ ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता था, जिसके बदले ईरान इजराइल से वेपन्स, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लिया करता था। लेकिन साल 1979 ईरान की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो समय था जब पूरे देश में इस्लामिक रेवोल्यूशन की लहर फैल चुकी थी और यूएस बैक लीडर शाह को भी सत्ता से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों के रिलेशंस खराब होते चले गए। जहां एक तरफ इजराइल ने नए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को मानने से साफ मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अयातुल्लाहs ने इजराइल को जेरूसलम का इल्लीगल ऑक्यूपायर घोषित कर दिया। आपको बता दें, मक्का और मदीना के बाद जेरूसलम को इस्लाम का 3rd सेक्रेड प्लेस माना जाता है और दोनों देशों के बीच की टेंशंस का मेजर रीजन है जेरूसलम और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। इजराइल के अगेंस्ट में ईरान के सपोर्ट के साथ एक ही साल बाद 1980 में इस्लामिक जिहाद जैसी इस्लामिक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद लेट 80s और 90s में ईरान के सपोर्ट से इजराइल में टेररिज्म बहुत बढ़ चुका था और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स के अटैक के कारण इजराइल ने 1982 में लेबनान पे इन्वेजन कर दिया, जिसके बाद ईरान के सपोर्ट से ऑफिशियली हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ। बात इतनी बिगड़ गई थी कि उस समय अयातुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी की लीडरशिप में यूएस को ग्रेट सेटन मतलब बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सेटन मतलब छोटा शैतान बुलाया जाने लगा। इन सब के बाद भी साल 1980 से 88 तक चली ईरान इराक वॉर में इजराइल ने ईरान को $500 मिलियन के वॉर इक्विपमेंट्स बेचे थे। इजराइल के अगेंस्ट में ईरानियन लीडर्स की हेट स्पीचेस के बावजूद वॉर के दौरान ईरान में हमेशा 100 से ज्यादा इजरायली एडवाइजर्स और टेक्नीशियंस हेल्प के लिए अवेलेबल रहते थे। इस वॉर के दौरान इजराइल ने ईरान की मदद इसलिए भी करी थी कि फ्यूचर में ईरान के साथ इजराइल के अच्छे रिलेशंस के विंडो हमेशा ओपन रहे। इसके बाद भी इजराइल और ईरान के रिलेशंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया। दिसंबर 2000 में अयातुल्लाह खमीनी ने इजराइल को एक कैंसरस ट्यूमर बुलाते हुए कहा कि इजराइल को रीजन से ही रिमूव कर देना चाहिए। ये ही नहीं, उनके प्रेसिडेंट इससे भी आगे जाके कहने लगे कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। 2006 लेबनान वॉर, जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिन की लड़ाई थी, उसमें ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स का डायरेक्ट हिजबुल्लाह के साथ इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। उन्होंने इजराइल के अंदर रॉकेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिससे इजराइल को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया गया। फिर आया साल 2010, जिसमें अकॉर्डिंग टू ईरान एंड ग्लोबल मीडिया सोर्सेज इजराइल द्वारा एक वेव ऑफ टारगेटेड असैसिनेशन शुरू करी गई, जिसमें टारगेट थे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। माना जाता है कि ये असैसिनेशंस मोसाद का ही काम था। ये इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का एक अटेम्प्ट था। इसमें सबसे फेमस अटैक था ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर फखरीजादे पर, जो 14 साल से इजराइल के टारगेट पर रहे थे। इजराइल को लीड मिली थी कि फखरीजादे आब्साड में अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जा रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए इजराइल ने पिकअप ट्रक पे माउंटेड एक AI असिस्टेड मशीन गन से उन पर हमला करवाया और उन्हें वहीं असैसिनेट कर दिया गया, इवन बिना अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारे। इसके बाद
12 जनवरी 2010 को पार्टिकल फिजिसिस्ट मसूद अली मोहम्मदी को एक बूबी ट्रैप मोटरसाइकिल ब्लास्ट से मार दिया जाता है। 29 नवंबर 2010 दो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शरियारी और फेरेदून अब्बासी को दो हिटमैन ने अटैक किया, जिसमें उनकी कार पे बॉम्ब्स को लगा के एक डिस्टेंस से ब्लास्ट कर दिया गया। सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही नहीं बल्कि कंप्यूटर थ्रेट से भी ईरान को टारगेट करने की कोशिश करी गई है। जून 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक एडवांस कंप्यूटर बॉम्ब पाया गया था और ईरान का कहना है कि यूएस और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करने के लिए इस कंप्यूटर थ्रेट को डेवलप किया था। इसके अलावा इजरायली एजेंसी मोसाद को इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक्सप्लोजन से हमला करके उसे तबाह करने के लिए भी सस्पेक्ट किया जाता है। हालांकि ईरान ने इस्फहान में ऐसी किसी भी एक्सप्लोजन होने की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन द टाइम्स न्यूज की माने तो सैटेलाइट इमेजेस में साफ साफ पता चलता है कि न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज किया गया था। और इसके जवाब में इजरायली इंटेलिजेंस सोर्सेज का भी कहना है कि ये ब्लास्ट न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया था एंड कोई सो कॉल्ड एक्सीडेंट नहीं था। और अभी रिसेंट की बात करें तो इजराइल ने दमास्कस सीरिया की एक कॉन्सुलेट बिल्डिंग पे अटैक किया था, जिसमें ईरान के 7 ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग ईरान एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर मोहम्मद रेजा जहदी और सीनियर कमांडर मोहम्मद हादी हाजी रहीमी की मौत हो गई। आपको बता दें जहीदी एक हाई प्रोफाइल टारगेट थे आफ्टर असैसिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी इन बगदाद 2020, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर दुनिया में अभी तक का लार्जेस्ट ड्रोन स्ट्राइक एंड मिसाइल्स अटैक कर दिया था। इन रीसेंट डेवलपमेंट्स ने दोनों देशों की सालों पुरानी चलती आ रही कॉन्फ्लिक्ट में एक और चैप्टर जोड़ दिया है, जिसके रिटेलिएशन में अब इजराइल ने भी टारगेटेड स्ट्राइक्स करके ईरान को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भेजा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू रहेगी या हम मिडिल ईस्ट में एक भयानक वॉर को विटनेस करेंगे। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।